भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य का बड़ा भाग जगता है जब वो कीर्तन और सत्संग में आने को उसको समय मिलता है, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसी को देने से ही परम लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। तो ये शरीर जिसका दिया हुआ है, अगर उसकी सेवा में लगता है तो परमात्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है, भगवान को, कि भैया इसने मेरी वस्तु मुझे को समर्पित कर दी। हम कह तो देते हैं कि हम अपना समय भगवान को दे रहे हैं। अरे भगवान का दिया समय भगवान को ही दे रहे हैं भैया। भगवान का दिया समय भगवान को दे रहे हैं, अपना कुछ है ही नहीं। जहाँ अपना लगता है वहाँ पर सब सपना होता है कोई अपना नहीं है। तो बिन सत्संग न हरि कथा, तिहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तो बिना सत्संग और हरि कथा के मोह नहीं भागता, और मोह गए बिना राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। और जब तक भक्ति दृढ़ाती नहीं है तब तक इसके छूटने की शंका बनी रहती है। जिस दिन दृढ़ हो जाता है विश्वास, उसके बाद तो फिर कुछ छूटता नहीं है, फिर सब चीज़ें पकड़ी जाती हैं, है ना। फिर नए नए नियम बनते हैं। सब कहते हैं प्रेम में नियम तोड़ दिए जाते हैं, तोड़े नहीं जाते, टूट जाते हैं। जबकि यहाँ तो प्रेमियों के दशा तो उल्टी देखी गई है। भरत जी भगवान से प्रेम करते हैं, राम जी से प्रेम करते हैं, तो राम जी धरती पर सोते हैं तो भरत जी कहते हैं भैया मैं उनसे प्रेम करता हूँ, एक आसन पर कैसे लेट सकता हूँ। राम जी धरती पर लेटते हैं तो गड्ढा खोद करके उसके अंदर लेटते हैं। हमसे किसी ने गड्ढा खोदने के लिए तो कहा नहीं है तो अभी तो हम आराम से हैं। साधकों के लिए कहा गया है विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात। जब भी कभी ये महसूस होना कि हम बहुत बड़े प्रेमी हो गए हैं तो ये 5 बात देख लेना, बस पता चल जाएगा कितने बड़े प्रेमी हैं। सबके लिए है, मतलब मैं भी कोई सिद्ध नहीं हूँ। कहीं भाई बोलने वाले के मन में ही रहती है कि भाई मैं ही सिद्ध हूँ, बाकी सब गिद्ध हैं, जबकि वो स्वयं गिद्ध होता है, बाकी सब सिद्ध होते हैं। तो जब भी प्रेम ज़्यादा जगे और लगे कि मैं भगवान के बिना रह नहीं पा रहा हूँ, तो 5 बात पहले तोल लें, फिर पता चल जाएगा कितनी प्रीति है। पहले पूज्य बाबा का एक विचार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ठोस वस्तु है। उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं देखो भैया, अपने लिए भजन आपको ही करना पड़ेगा, अपने लिए भजन आपको ही करना पड़ेगा। प्रतिदिन आयु कम हो रही है, मृत्यु निकट आ रही है, इसे मत भूलें। मृत्यु के बाद आपके न रहने पर भी यहाँ किसी काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। यह बिल्कुल ठीक बात समझिएगा। यहाँ के किसी काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, सब बढ़िया चलेगा, एकदम इससे भी बढ़िया चलेगा। आप देखते हैं परिवार में किसी प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु के समय कितना हाहाकार मचता है। हाय अब क्या होगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, सब हाहाकार मचता है। और 2 महीने बाद वही माँ, वही पत्नी किसी की शादी में नाच रही होती है, आराम से मिठाई भी खा रही होती है, बढ़िया से मीठा भी चल रहा होता है, 2 गुलाब जामुन और लिया तो बढ़िया चलता है। इस पर एक बात याद आ गई है मुझे, लेकिन मेरा सिलेबस लंबा हो जाता है फिर मैं पहले बाबा के वचन बताता हूँ, फिर उसके बाद बात शुरू करेंगे। परिवार में किसी प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु के समय कितना हाहाकार मचता है, पर पीछे सब अतीत के गर्भ में दब जाता है। उनका अभाव कितने आदमियों को खटकता है। यही दशा हम सबकी होगी सज्जनों।
लोग भूल जाएंगे और जगत का काम ठीक वैसे ही चलेगा जैसा चलना चाहिए था। पर आपके बिना एक काम नहीं होगा। आपके लिए भजन आपको ही करना पड़ेगा। इस काम की पूर्ति आपको ही करनी पड़ेगी। इसलिए खूब गंभीरता से मन को जो यहाँ फंस रहा है यहाँ से निकालकर आगे सुधार में लगाइए। भगवत प्राप्ति के सिवा कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जो आपको निर्भय कर सके, जहाँ से पतन का भय न हो। सर्वत्र अशांति है, सर्वत्र भय लगा हुआ है। इसलिए उस स्थिति को पाने में ही हमारी सार्थकता है, जिसे पाकर अशांति मिट जाए, अनंत शांति मिल जाए, सदा के लिए हम सुखी हो जाएं। देखिए भैया, प्रति 5 मिनट पर भगवान के चरणों की स्मृति हो जाए, ऐसा साधक को अभ्यास करना चाहिए। एक सज्जन की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत विचार हुआ। बाबा कहते हैं, पर वस्तुतः यह तो एक दिन सभी के साथ होना अनिवार्य है। अतः इस घटना से हम सबको शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। वे शायद 2 महीने पहले यह कल्पना भी नहीं करते होंगे कि मुझे इतनी जल्दी मर जाना पड़ेगा। ऐसे ही क्या पता हम लोगों में से कब किसको यहाँ से चले जाना पड़े, टिकट कट जाए हमारा। अतः सामान बांधकर तैयार रहना चाहिए। अतः बाबा कह रहे सामान बांधकर तैयार रहना चाहिए। सामान क्या है? सामान क्या जाएगा साथ में? एक भगवान का नाम ही साथ में जाएगा और कुछ भी सामान साथ में जाएगा नहीं। आप चाहे ब्रजरज मुंह पे रख दो, चाहे तुलसी दल रख दो, वो अंत समय में आपके कल्याण के लिए, शुभ के लिए लाभकारी अवश्य होगी, पर साथ में आपके जो जाएगा वो भगवान का नाम जाएगा। अंत समय में भक्तों द्वारा नाम सुना दिया जाता है अब तो, क्योंकि ये व्यवस्था अपने नारदी निकुंज में है। और जगह तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लोग कहते हैं संडे को क्यों मर गया व्यक्ति, आज तो आलू के पराठे बनने थे घर पे, संडे के दिन ही व्यक्ति चला गया। तो भैया, उस यात्रा में एकमात्र सामान, बस इतना ही सामान जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। तथा संस्कारों में भी सर्वोत्तम संस्कार हैं भगवत भजन के और भगवत स्मरण के। केवल भगवान का भजन और भगवान का स्मरण ही साथ में जाएगा। इनको जिसने बटोरा वही चतुर है, वही पंडित है, अन्यथा वह ठगा गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इन बातों पर विश्वास करके निरंतर भगवान के चरणों को याद रखने का आपको दृढ़ नियम ले लेना चाहिए। निरंतर न हो तो कम से कम प्रति 5 मिनट पर तो भगवान की स्मृति हो ही जाए। इस बात में चेष्टा एवं तीव्रता लाने की जरूरत है, फिर सफलता अवश्य मिलेगी अगर हम प्रयास करेंगे तो। एक संत हुए, संत दास बाबा, ब्रज के भक्त में इनका आता है। फिर उसके बाद चरित्र तो मैं दूसरा लाया हूँ, लेकिन ये मेरे को याद आ गया तो मैंने कहा ये पहले सुना देता हूँ। चलो पहले चरित्र सुनाता हूँ जिनका लेके आया था। तो एक बार क्या हुआ, पहले वो जो बीच में याद आया था वो सुनाता हूँ। संतदास बाबा का फिर कभी सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे, बहुत सत्संगी व्यक्ति थे और सत्संग सुना करते थे, सत्संग में जाया करते थे। ऐसा ही एक परिकर था उनका। और एक दिन बाबा ने कहा यार भजन में तल्लीनता आनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो क्या हुआ कि कुछ दिनों के लिए वो थोड़ा सत्संग से दूर हुआ, कट ऑफ हुआ। मतलब जैसे किसी के काम पड़ जाए, है ना, तो वो चला जाता है। उकसाओ मत। तो दूर हुआ सत्संग से दूर हुआ। तो एक दिन वापस आया, फिर सत्संग में कई दिनों बाद वापस आया। तो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अरे प्रभु जी कहाँ रहते हो आजकल। तो ऐसे ही गुरुदेव ने पूछा भाई कहाँ हो आजकल। तो कह रहे बाबा आपको क्या पता, गृहस्थ आश्रम में कितने काम होते हैं, ये है वो है, 36 काम होते हैं, आपने विवाह तो किया नहीं है। तो कह रहे मेरे घर का काम मेरे बिना चलेगा नहीं। तो बाबा ने कहा बेटा बहुत बढ़िया चलेगा,
कह रहे बाबा ऐसा हो ही नहीं सकता। कह रहे मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरे घर का काम तेरे से बढ़िया चलेगा। अब इतनी बात बोली तो बाबा ने कहा कि तू ऐसा कर, मुझे गुरुदेव मानता, कह रहा गुरुदेव तो मान। कह रहे कुछ दिन के लिए मर जा। कह रहे कुछ दिन के लिए मर जा। कह रहे हाँ मैं बताता हूँ, कल सुबह गंगा जी के स्नान पे जाइयो और गंगा जी स्नान जा करके और कूद जाइयो गंगा जी में और गंगा जी पार करके मेरे आश्रम पे आ जाइयो। और महाराज अगले दिन क्या हुआ, वो गंगा जी में सुबह सुबह नहाने गए कुछ भक्तों के साथ, कुछ हैं तो कूदे तो महाराज लोगों को लगा डूब गए, धार तेज थी। और महाराज वो तैर के मछली की तरह नीचे ही नीचे और सीधा बाबा के आश्रम पे पहुंचे, गुरुजी के आश्रम पे। आश्रम पे पहुंच करके वहाँ गुरुजी ने कहा अब तू यहीं रह कुछ दिन। उधर हाहाकार मच गया, भाई पत्नी बच्चे सब रो रहे हैं, रींग रहे हैं, बहुत हाहाकार मच गया। बाबा भी कह रहे थे ना कि हाहाकार मच जाता है, तो भाई हाहाकार मचा। अब क्या हुआ, जो सत्संगी जने थे और सब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, आपके राशन की व्यवस्था सब भक्त मिलके हर महीने आपको राशन पहुंचा दिया करेंगे, और क्या नाम है आप रहिए आराम से। 13वीं हुई और उसके बाद महाराज राशन वगैरह भक्तों ने इकट्ठा करा, सब ने 500 रुपये हर महीने इकट्ठे करते थे और राशन पहुंचा देते थे। राशन पहुंचा, बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई। पहले तो कहीं हफ्ते में दाल मखनी खाते थे, अब हर हफ्ते पनीर चल रहा है और भाई बढ़िया से जीवन गुजर हो रहा है। जेब में भी पॉकेट मनी भी बहुत बढ़िया, उनकी पत्नी आराम से कपड़े वगैरह बढ़िया से लेके पहन रही थी आराम से, बच्चे भी अपना स्कूल वगैरह बढ़िया, उन्होंने डीएवी में एडमिशन करा लिया इससे सेंट एंड्रयूज से वो डीएवी में चले गए और जा करके अपना पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही, सब बढ़िया। ओहो, तो अब इधर गुरुजी से उसने कहा कि गुरुदेव कैसा चल रहा है? कह रहे बेटा बहुत बढ़िया चल रहा है। कह रहे मुझे तो पता नहीं चल रहा। कह रहे लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा तुझे, तेरा लड़का डीएवी में पहुंच गया, तू तो सेंट एंड्रयूज में पढ़ा रहा था और कहा कि चल तुझे कल लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाएंगे। अगले दिन उनकी पत्नी को गुरुजी ने बुलाया कि बेटी कैसा चल रहा है सब, तुम्हारे मेरा बड़ा अच्छा शिष्य था और शिष्य भीतर था हैं इतने में उनकी पत्नी का किसी फोन आ गया, उन्होंने देखा तो आईफोन था हाथ में बढ़िया बच्चे चल। देखो ये हंसी मजाक की बात है, हमारा गिरधरिया ऐड करवा देता है तो बढ़िया फोन पे बात है, आईफोन हाथ में था तो बढ़िया चल रहा वो सब। पतिदेव अंदर से देख रहा था झांक झांक के। तो गुरुजी ने पूछा बेटा कैसा चल रहा है? देख ही रहे हो आप आईफोन कैसा चल रहा होगा और महाराज कह रहे खाना और या राशन की व्यवस्था वगैरह सब ठीक है बेटा? कह रहे हाँ गुरुदेव हफ्ते हफ्ते पनीर दे जाते हैं और क्या नाम है दाल मखनी, तो चाप भी आ रहा है, कभी 700 चाप पहुंचा दे रहा है तो बढ़िया व्यवस्था चल रही है। ओ भाई, अब जो उनके पति देव थे वो कह रहे यार मेरी पत्नी के तो माथे पे सिकंद भी नहीं है, ये तो गलत मर गया मैं तो भाई उन गुरुजी ने भेज दिया और फिर गुरुजी ने चेले क्या कहता है? कह रहा गुरुजी बढ़िया चल रहा है, तो खुश है, प्रसन्न है सब। कह रहे अब तू घर जा, अब तुझे घर जाएगा तो तुझे कुछ और भी ज्ञान होगा। घर गया, रात को 12 बजे पहुंचा, कुंडा खटखटाया तो बच्चे सो रहे थे, धर्मपत्नी कुंडे पे आई और उसने पहले झांक के देखा तो उनके पतिदेव खड़े हैं, वो कर भूत 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 हैं और महाराज अब भूत कह के वो थोड़ी सी देर चुपचाप बैठ के डर के मारे और फिर उन्होंने कुंडा खटखटाया तो फिर उन्होंने खोला जा करके, तो कहा मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। कहीं मर जाओ जरूरत नहीं है, बच्चे डर जाएंगे ना, हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हें देख करके, कोई जरूरत नहीं है। कह रहे तुम्हारा काम नहीं चले, बढ़िया चल रहा है, लड़का सेंट एंड्रयू से डीएवी में तुम बात कर रहे हो बढ़िया नहीं चल रहा। तब वो गुरुदेव के पास वापस गए और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप सच कहते हो, सब बढ़िया चलेगा, केवल एक काम नहीं होगा, भजन नहीं होगा बस। इसलिए कोई ये चिंता ना करे कि हमारे घर का ये नहीं होगा वो नहीं होगा, भगवान सबकी व्यवस्था रखते हैं। चींटी के पग घुंघरू बांधे तो भी साहेब सुनता है। तो राम जी चींटी के पैर के घुंघरू की आवाज़ सुन लेते हैं। एक भैया ने कथा सुनाई थी गंग पत्थर की,
गंगमच्छ की, है ना। तो उसमें मतलब उसको कब कितना चाहिए खाने के लिए सब पहुंच जाता है। एक पत्थर में भी है, पत्थर में भी एक कीड़ा होता है जिसके लिए खाना पहुंचता है। बताओ, शिवाजी वाली जो बात बताई थी पूज्य भैया ने, तो भैया सब जगह भगवान ने व्यवस्था करी हुई है। अभी मैं ऑफिस में, मेरे एक लड़का वहाँ गया वैष्णो देवी, काका अखरोट था, कैड़ा वाला अखरोट। मैं घर ले आया, घर आपकी भाभी और मैं खाने के लिए बैठे, मैं कहा आज तो अखरोट है, अखरोट का है, माता का प्रसाद है। तो पहले वो तोड़ा मैंने, और जैसे ही तोड़ा तो उसमें कीड़े ही कीड़े निकले। मैं कहा इसे जगह कहाँ से मिली कीड़ों को घुसने की? अखरोट में घुसे हुए थे। मेरे को फिर वही भैया वाली बात याद आई। मैं कहा बताओ, खाने की व्यवस्था कीड़ों की भी इसके अंदर, देखो कैसे घुसा होगा अखरोट में, कैसे पनपा होगा, समझ नहीं आया। तो ऐसे ही भैया सबकी व्यवस्था बंधी पड़ी है। अब एक जो भक्त का चरित्र मैं सुनाने वाला हूं, बड़े ही अद्भुत योगी हुए ये, बड़ा विलक्षण इनका जीवन चरित्र है। काशी की बात है, और वाराणसी में काका आरती वगैरह होती है ना, सुबह भी आरती, मंगला आरती होती है, काशी विश्वनाथ जी की जो आरती होती है। तो मंगला आरती हुई, और मंगला आरती करके और महाराज गंगा जी की आरती हुई, और उसके बाद घाट पर ऊपर चढ़ कर के सब लोग वहीं पर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के पास एक योगी बैठा हुआ था, और उस योगी को जाकर के सब उसके ऊपर जलाभिषेक कर रहे थे, सब उनको प्रणाम कर रहे थे। अद्भुत योगी था। आप वजन से पहचान जाओगे कौन से महात्मा का चरित्र है। 300 किलो के उनका वजन, तैलंग स्वामी। वो बैठे हुए थे और उनको लोग जल चढ़ा रहे थे। अवधूत अवस्था में रहते थे, नंग धड़ंग रहते थे, बड़ा उनका अद्भुत प्रभाव था महाराज। भारत के महान योगियों में इनकी गणना होती है। इनका जो जीवन शुरू होता है, जन्म इनका आंध्र प्रदेश के विजयाना नामक जनपद के होलिया नामक एक गांव में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम नरसिंह राव था और माता का नाम विद्यावती। इनका जन्म 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। अच्छा, इनके जो नरसिंह राव जी की जो पहली पत्नी, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं थी, तो पर वो भक्ता थी भगवान शंकर की, तो इन्होंने दूसरा विवाह भी किया। पर जो पहली पत्नी वो भगवान शंकर की भक्त थी, नित्य भगवान शंकर पे बेलपत्र वगैरह जो पूजा पाठ करती थी, बहुत चाव से शंकर भगवान की पूजा करती थी। भगवान शिव की कृपा स्वरूप इनका जन्म मानने के कारण इनका नाम उन्होंने शिवराम रखा। भगवान शंकर की कृपा से इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ था, ये जिसका नाम शिवराम रखा, यही आगे जाकर तेलंग स्वामी बने। अच्छा, जब ये गोद में ही थे तो एक बार भगवान शंकर के सामने पूजा करने गई, तो जैसे पूजा करने गई तो बच्चे को लिटा देते ना, तो ऐसे ही लिटा देते तेलंग स्वामी जी को, जिनका नाम शिवराम रखा बचपन में। तो देखा भगवान शंकर के शिवलिंग से एक प्रकाश निकला, और प्रकाश निकल करके तेलंग स्वामी जी के शरीर में व्याप्त हो गया। तो इनकी माताजी डर गई कि पता नहीं क्या हो गया। तो नरसिंह राव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, भगवान शंकर की कृपा से, इसका कोई बुरा नहीं कर सकता, कुछ बुरा नहीं होगा, ये भगवान शंकर की कृपा का प्रसाद है। तो ऐसे वो शिवराम अब बड़े होने शुरू हुए। मोर तो चिते चिताए आते हैं भैया, तो बचपन से ही ज़्यादा खेल कूद में इनकी वृत्ति थी नहीं। वैराग्य बचपन से ही इन्हें अच्छा लगता था, भगवान का भजन करना, उपासना करना। विषय विरक्ति इनका स्वभाव था। देखो शब्द कितना प्यारा है, विषय विरक्ति इनका स्वभाव था, सिर्फ अभ्यास नहीं था। देखो हम भजन का अभ्यास करते हैं, हमारा स्वभाव में भजन नहीं है, लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो स्वभाव में भजन आ जाता है, फिर भजन करना नहीं पड़ता, वो होता है। जैसे नहाने के लिए किसी को कहना पड़ता है, स्वयं नहाते हैं हम जल के, भाई आज सुबह हो गई है, नहाना चाहिए, ये करना चाहिए। खाने के लिए किसी को अभ्यास करना पड़ता है, आ जाए बस सामने, चवर 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 सब खा जाते हैं हम लोग। तो ऐसे विषय विरक्ति इनका स्वभाव था तेलंग स्वामी जी का। और
इनकी माता इन्हें समझती थी। अपने इसी स्वभाव के कारण ये अविवाहित रहे। इनके पिता ने कहा था कि भाई विवाह कर लो, तो इन्होंने कहा कि पिताजी मेरा सहज विषयों से वैराग्य है और मैं विवाह नहीं करना चाहता। जब ये 17 वर्ष की आयु इनकी हुए तब ऐसा इनके मन में इनके पिताजी ने इन्हें विवाह करने के लिए कहा। तो इनकी माताजी ने कहा कि जब बालक के मन में विषय विरक्ति सब कुछ सहज भाव से है तो क्यों इन्हें टोका जाए, इन्हें रहने दो ऐसे ही। अब क्या हुआ महाराज, धीरे धीरे वो बड़े होने शुरू हुए। तो जब ये भजन करने लगे, धीरे धीरे भजन की तरफ इनकी रति मति गति होती गई। इनके एक भाई भी थे और धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ने लगी। 40 उम्र के जब ये हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया, माता भी चली गई। तो जैसे ही ये बात हुई तो अब इनके मन में कोई था तो था नहीं, जो इनका भाई था उससे भी कोई खास अटैचमेंट था नहीं। उनका रोना धोना, रिश्तेदारों का कुछ कहना, तेरा पालन पोषण कैसे हुआ, इनको कुछ ध्यान ही नहीं था। कोई कुछ भी बोलता है, अपना मस्ती में रहते थे। अब क्या हुआ, जिस शमशान में अंतिम संस्कार हुआ उसी में धूना लगा के बैठ गए। उसी शमशान घाट में धूना लगा के बैठे और 20 वर्ष तक वहीं भजन किया, साधना की। अवधूत साधना जिसे कहते हैं ना, भगवान शंकर की जो साधनाएं होती हैं वो इनके बड़ी रुचि थी। अनुष्ठान वगैरह वही वहीं बैठकर एक आसन से इन्होंने 20 साल तक भजन किया। अब भजन किया तो भजन करने के बाद भैया भजन का स्वाभाविक फल होता है, जो वाकई में भजन करता है उसका स्वाभाविक फल होता है, उसे कुछ ना कुछ सिद्धि मिलती है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अब भैया वहीं शमशान में रहकर भजन कर रहे थे। सिद्धियां स्वाभाविक थीं। अच्छा, कहीं पर भी रहकर जब साधक भजन करना शुरू कर देता तो गुरु खोजने की आवश्यकता नहीं होती, गुरु उस तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये भगवान नियत करते हैं। क्योंकि जिसे हम बनाते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, वो बिगड़ता अवश्य है। अगर आप गुरु बनाओगे तो कुछ ना कुछ बिगाड़ अवश्य होगा। गुरु होते ही हैं, पहले से होते हैं, भगवान ने नियत किए होते हैं कि भैया ये गुरुजन आपको भगवान की भक्ति के मार्ग पर लेकर जाएंगे। तो शमशान में रहकर भजन कर रहे थे। एक दिन पंजाब से एक संत आए जिनका नाम था स्वामी भागीरथानंद सरस्वती जी। उनसे भेंट हुई और जैसे ही भेंट हुई तो पता लग जाता भैया ये हमारे चिर संगी हैं। उसी दिन से उन्होंने उस गांव को त्याग दिया और साथ में हो लिए भागीरथ जी के, वहां से चल दिए। उसके बाद भैया इन्होंने कई जगहों का भ्रमण किया, नेपाल वगैरह सब जगह, ये तिब्बत वगैरह सब जगह घूम के आए। कठोर साधना कर करके ये पुष्कर पहुंचे। भागीरथ स्वामी जब पुष्कर में साथ गए इनके, तो वहां पर इनके गुरुदेव का देहांत हो गया पुष्कर में। पुष्कर में रह के इन्होंने 10 साल भजन किया। फिर 10 साल भजन करने के बाद भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा के लिए निकल गए तेलंग स्वामी। इनकी आयु उस वक्त तक 88 वर्ष की हो चुकी थी। गुरुदेव के साथ भ्रमण करते करते पुष्कर में जाते 88 वर्ष के हो गए थे। इस उम्र में भी उनका शरीर पूरी तरह सुगठित था और बुढ़ापे का तो कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद वो नेपाल, तिब्बत, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर कई जगह कठोर साधनाएं करी और सिद्धियां प्राप्त की। नर्मदा भी गए,
अनेक तीर्थ स्थानों में पहुँचे, आंध्र प्रदेश गए, जहाँ बहुत सारे लोग इन्हें फिर तेलंग स्वामी बोलने लगे थे धीरे धीरे, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के तेलंग क्षेत्र से आने के कारण इनका नाम तेलंग स्वामी पड़ गया था। वहाँ बहुत सिद्धियों का इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, वो प्रदर्शित हो जाते थे। पूज्य भैया को प्रणाम। अच्छा, अब ये निकले, जब घूमते हुए भ्रमण करते तो बहुत सी घटनाएं घटी थी। एक बार ये रामेश्वर पहुंचे और रामेश्वर में पहुंच करके एक मेला लगा हुआ था, और उस मेले में एक रोगी ब्राह्मण और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। मेले के अंदर भीड़ की वजह से पुत्र की मृत्यु हुई, और पुत्र की मृत्यु होने के कारण सब रो रहे थे। अच्छा, संत हृदय नवनीत समाना हमने सुना है, लेकिन मैंने इनके चरित्र में देखा, भैया किसी का दुख नहीं देख सकते थे। अक्सर रोगी लोग इनके पीछे पड़े रहते थे कि तेलंग स्वामी एक बार देख लें तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा इनका प्रभाव था। तो तेलंग स्वामी ने जैसे ही देखा भैया एक बालक मरा पड़ा हो, उसके सब रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट हटो थोड़ा सा। तेलंग स्वामी ने कमंडलू लिया, जल लिया, और जल लेकर कुछ मंत्र बोले और उस लड़के के मुख पर डाल दिया। जैसे ही मुख पर डाला तो वो ऐसे उठ गया जैसे नींद से उठ गया। इतने में लोग कुछ संभलते, वो तो उसको देखने लगे। इतने में तेलंग स्वामी निकल गए। उन्हें पता था कि भैया अब जय जयकार होगी, जय जयकार होगी तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अब ऐसे ही में इनको एक संत ने पहचान लिया, पर इतने संत पहचान कर इनसे बात करते, उन्होंने पहचान तो लिया था, इतने में तो निकल गए, पता ही नहीं चला कब निकले। एक बार क्या हुआ, एक बड़ी विलक्षण घटना हुई। मेरे को काका वो याद आ गया, आपने ऋषिकेश में शेर वाली घटना बताई थी ना, योगदा उनके चरित्र से, हाँ, योगानंद परमहंस जी के। तो वैसी ही कुछ घटना बड़ी अच्छी लगी मुझे इसमें। मेरे को शेर से याद आई वो घटना। मैं कहा यार ये घटना एक बार दोबारा सुनेंगे, मजा आएगा उसमें। तो नेपाल के एक राणा थे, उनसे शेर का शिकार नहीं हो रहा था, और शेर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और शेर के पीछे दौड़ते दौड़ते घने जंगल में पहुंच गए। शेर आगे आगे और वो पीछे पीछे। महाराज जो भरसक प्रयास कर लिए, पर शेर का शिकार नहीं हो रहा था उससे। तो जंगल के भीतर चलते चले गए, और जाकर के देखा तो एक वृक्ष के नीचे तेलंग स्वामी साधना कर रहे थे। वो शेर भी तेलंग स्वामी के सामने पहुंचा और जाकर के ऐसे लेट गया जैसे कोई शिशु लेट जाता है डर के मारे, तो वैसे वो लेट गया जाकर। और तेलंग स्वामी ने आंख खोली और शेर के सिर पे हाथ पे, कोई बात नहीं बेटा, बहुत थक गया बात लेटा रहा, आराम कर। और महाराज वो लेट गया, बाबा ने खूब हाथ फेरा। अब वो राणा है, नेपाल का राणा जो था, वो फटाफट आया, कहने लगे, जब से देखा शेर को हाथ फिरा रहे, शेर से कोई भय नहीं, और वो भी बच्चे की तरह लेटा है। तब तेलंग स्वामी ने कहा कि बेटा जिसे तू मार रहा था ना, वो भी तू ही है, वो भी तू ही है, वो अलग नहीं है तुझसे। सब जीव एक ही परमात्मा के अंश है, तू किसे मारने जा रहा था? और महाराज उस समय जो वाक्य तेलंग स्वामी ने जब ये बोले ना कि ये भी तू ही है, तो उसके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा, कहने लगा यार क्या बात बोल दी इन्होंने तेलंग स्वामी जी ने। तो उन्होंने प्रणाम किया और जाकर नेपाल नरेश को बताया। नेपाल नरेश बहुत सारा सामान वगैरह लेकर के तेलंग स्वामी जी के पास पहुंचे कि महाराज स्वीकार करो। तेलंग स्वामी कहाँ स्वीकार करते, उन्हें पूरी सृष्टि जिनकी है उन्हें क्या स्वीकार करना, क्या अस्वीकार करना। नेपाल नरेश ने आशीर्वाद लिया। इतने में बाबा की ख्याति हो ही गई थी। नेपाल नरेश ने भी 10 जगह बताया, फिर 20 जगह पता चला, तो लोग आने जाने लगे। तो बाबा ने कहा भीड़ ज़्यादा हो गई, अब चलना चाहिए, यहाँ से डेरा उठाना चाहिए। संतों का यही स्वभाव होता है, जहाँ ज़्यादा भीड़ वहाँ से निकल लेते हैं। तिब्बत के बाद वो नर्मदा तट पर आ गए। तिब्बत गए, वहाँ से फिर नर्मदा तट पर आए। एक खाकी बाबा नाम के महात्मा ने देखा नर्मदा तट पर, मुझे ये नहीं पता कि खाकी बाबा सरकार हुए या कोई और हुए, पर खाकी बाबा नाम के संत उन्होंने लिखा हुआ था। उन्होंने क्या देखा, खाकी बाबा सर का वह नर्मदा तट के उस पर वो भजन कर रहे थे, तो देखा तेलंग स्वामी नर्मदा जी के मध्य में खड़े हैं, और जैसे यूं हाथ उन्होंने अंजलि करी, तो जो नर्मदा की धार थी वो यूं जा रही थी और यूं मुड़ करके आई
और दूध की धार में परिवर्तित हो गई, दूध की धार में परिवर्तित हुई और वो दूध उनके अंजलि में आ रहा और तैलंग स्वामी उसे पी रहे थे, क्योंकि तैलंग स्वामी के मन में था कि आज मैं नर्मदा माता के पयोधरों का दुग्ध पान करूं, ऐसा उनके मन में आई थी भावना। और मां ने उनकी इच्छा को पूरा किया और महाराज दुग्ध पान करा। और इस दृश्य को खाकी बाबा देख रहे थे, और जब ये देखने लगे तो भैया ऐसी विलक्षण घटना किसी के नेत्रों के सामने हो तो खाकी बाबा ने देखा, उनका भी जी करा कि हम भी दूध पिएंगे। तो पर जैसे ही जाके नर्मदा जी को स्पर्श करा, वो वैसे की वैसे दूध गायब हो गया सारा। तो कहने लगे यार कुछ गड़बड़ है। फिर गए अपने शिष्यों को, उन्होंने तैलंग स्वामी जी का प्रभाव बताया कि भैया ऐसे ऐसे ये हैं। फिर वो आश्रम में वहां रहे भी कई दिन तक, और फिर वे 8 वर्ष नर्मदा के तट पर रहे और वहां से वाराणसी आ गए। और वाराणसी में कितने साल रहे? 150 साल। वाराणसी में 150 साल रहे भैया। 300 वर्ष की तो आयु थी, सोचो कहाँ कहाँ रहे। तो 150 साल रहे वहां पर। वहां पर कहाँ रहते थे? तुलसीदास जी की बगीची है, वहां तुलसीदास जी की बगीची में रहते थे। ब्रह्म सिंह एक रोगी था, उसने बाबा को देखकर स्तुति की और बाबा ने कहा, मतलब एक रोगी था, उसको रोग था कोई बहुत ज़्यादा गया, तो उसने बाबा को देखकर स्तुति की। और तो बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, इधर बेलपत्र दिया और कहा कि लोलार्क कुंड है, वहाँ जाकर स्नान करो, सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी तुम्हारी। वो सज्जन वहाँ गए और उनकी सारी दिक्कत समाप्त हो गई। अच्छा, जहाँ ये चमत्कार हो जाते हैं वहाँ फिर लोग, फिर वाराणसी में ऐसा हो गया कि सारे बीमार कोढ़ी कोढ़ी सब बाबा के चारों तरफ ही घूमते थे कि किसी तरीके से काम बन जाए हमारा, हम ठीक हो जाएं। अब क्या हुआ, हनुमान घाट पर एक महाराष्ट्र की कोई महिला थी, उसने देखा तैलंग स्वामी को। अब क्या हुआ, वो जो महाराष्ट्र की महिला थी वो क्या नित्य भजन करती थी और भगवान शंकर पे जल चढ़ाती थी। और जल पे उनकी कोई मनोकामना थी। मनोकामना क्या थी कि उनके पति बहुत बीमार थे, तो अपने पति को ठीक करने के लिए भगवान शंकर पे जल चढ़ाया करती थी। जब जल चढ़ा के एक दिन आ रही थी तो सामने जो गली थी ना, जिस गली में से जाना था उसे, उसमें से तैलंग स्वामी आ रहे थे। अब भैया 300 वर्ष का योगी और खूब अच्छे कट्टा उनका शरीर था, ऐसा कोई साधारण तो थे नहीं। फोटो देखना आप तैलंग स्वामी की कभी। तो उस गली में उन्हीं का शरीर आ रहा था। उस गली में वो जो महाराष्ट्र की जो महिला थी वो नहीं जा पा रही थी। तैलंग स्वामी अपनी मस्ती में, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था, ना किसी को देखते थे, अपना मस्त चलते थे, नंग धड़ंग रहते थे अवधूत स्थिति में। अब जब वो बगल से निकले तो जगह नहीं मिलती, वो औरत भिच भिच के यूं करके, और वो तैलंग स्वामी निकल गए मदमस्त चाल में। तो जैसे ही वो क्रॉस करने को हुए तो उस महिला ने कहा, क्या ये नंग धड़ंग घूमते रहते हो जंगली कहीं के हैं? इतने ही साधु और ये अवधूत बनने का शौक है तो जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो, जंगल में जाके भजन करो। ऐसी बात बोल दी। अच्छा, उन्होंने बोली तो सही, पर बाबा ने तो सुनी ही नहीं। तैलंग स्वामी के दिमाग में कुछ था ही नहीं, वो तो अपना निकल गए, मस्त निकले। और महाराज तैलंग स्वामी को उन्होंने पीछे से कुछ अभद्र शब्द भी कहे। जब कहे तो आज रात्रि को जैसे ही जाकर सोई तो भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए स्वप्न में और कहा कि तू मेरी पूजा पाठ करती है, तेरे जो पति की जो तबीयत है ना, जो तेरी मनोकामना है, जिस कारण से तू इतने सालों से शंकर पे जल चढ़ा रही है, उसकी पूर्ति वो जिसको तू गाली दे के आई है ना, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। ओ भाई, ऐसी बात बोली तो जो महाराष्ट्रन महिला थी उसके दिमाग में गया, यार ये क्या हो गया, मैंने तो गड़बड़ कर दी। फिर भी उसने जाकर के सुबह तैलंग स्वामी से क्षमा मांगी महाराज। तो उन्होंने कहा मेरे को तो कुछ ध्यान नहीं है। करे जाओ, मनोरथ की सिद्धि होगी तुम्हारी, जाओ हो जाएगी सिद्धि। और महाराज उनके पतिदेव ठीक हो गए। उन्होंने भस्म दी थी बाबा ने। बाबा ने कहा ये हमारे धोने की जो भस्म है ये ले जाओ, ठीक हो जाएगी। अब क्या हुआ, स्वामी जी गंगा जी के किनारे बहुत बैठते थे। वाराणसी में प्रसिद्धि बहुत हो गई थी, पर जाना नहीं चाहते थे। उन्हें गंगा जी का किनारा अतिशय प्रिय था। गंगा जी के घाट पे बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता है एकांत में। पर लोग इतने हो जाते थे, जब भीड़ बढ़ जाती थी ना, वो जानबूझ के जाके गंगा जी में कूद जाते थे। और जैसे अपने हरिदास जी तैरते ना गंगा जी के ऊपर उल्टे तैलंग स्वामी ऐसे तैरते रहते थे।
कोई नहीं आ पाता, कौन आएगा गंगा जी की मध्य धारा में। तेलंग स्वामी अपना आराम से तैरते रहते, तो गंगा जी में स्नान करते खूब मस्ती में। एक बार उज्जैन के राजा काशी आए, और जब काशी आए तो काशी में अपना नौका विहार के लिए वो निकले, कहीं जाने के लिए, तो नौका विहार निकले। तो इतने में देखा कि तेलंग स्वामी मतलब वो जो थे वो अपना गंगा जी में परेशान होकर अपना एकांत में, मतलब गंगा जी में एकांत मिलता था उन्हें, गंगा जी में आराम से तैर रहे थे। उनकी नाव के पास जैसे ही पहुंचे तो उन्हें, कौन है? उज्जैन के राजा ने बोला तो लोगों ने बताया भाई ऐसे ऐसे महात्मा है, तो आप चिंता ना करें। अच्छा, वो उज्जैन के जो राजा थे वो दूर से देख रहे थे कि वो स्वामी जी पास आते जा रहे नाव के, आए और झट से नाव में चढ़ के बैठ गए। तेलंग स्वामी नाव हिली डुली, तेलंग स्वामी अट्टे कट्टे थे, और तेलंग स्वामी जैसे ही उस पर बैठे नाव पे आके, तो राजा की तलवार को देखा। तो राजा की तलवार को तेलंग स्वामी ने कहा, तलवार दिखाना जरा अपने। वो तलवार निकाल, तलवार के यूं देखा, और उसके बाद थोड़ा सा तेलंग स्वामी ने यूं घुमाया 3-4 बार और गंगा जी में फेंक दी। फेंक दी, और गंगा जी में जब फेंक दी तो राजा को बहुत क्रोध आया। कह रहे ठीक है, अब स्वामी होंगे, संत होंगे, अपने घर के होंगे, लेकिन ये कोई मतलब थोड़ी है, हम राजा हैं, और राजा की ऐसे तलवार, वो भी उन्हें अंग्रेजों से मिली थी गिफ्ट में, तो अब गिफ्ट में मिली तो और गुस्सा आ गया, वही ऐसे तलवार कैसे फेंक सकते हैं। तो बहुत क्रोध आ रहा था। तो लोगों ने, आसपास के लोगों ने, वहाँ के जो वहाँ के थे वाराणसी के, तो वहाँ के लोगों ने समझाया, महाराज जी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं दिक्कत कैसे नहीं है। उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। तेलंग स्वामी ने कहा कि गंगा जी की तरफ देखा, हाथ डाला, 2 तलवार निकाली, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं, 5 अंतर ढूंढो। 5 अंतर ढूंढो, पता कर लो तुम्हारी कौन सी है। तो राजा ने कहा कि भाई देखा गौर से, और कह रहे अब्बा डब्बा चप्पा नहीं चलता है। अब्बा डब्बा चप्पा कुछ नहीं चले, कुमारी कौन सी है? कह रहे महाराज पता नहीं कर पा रहा हूं। कह रहे अरे वस्तु तुम्हारे पास में इतने दिनों से, और तुम पता नहीं कर पा रहे, फिर तुम्हारी कैसी अपनी? जिस वस्तु को तुम पहचान नहीं पा रहे, कि ये तुम कह रहे हो मेरी तलवार थी, उसको तुम पहचान नहीं पा रहे हो, इसका मतलब वो तुम्हारा अपना नहीं है। जिस वस्तु को तुम पहचान नहीं पा रहे हो, इतने दिनों से तुम्हारे संग थी, तो तुम पहचान नहीं पा रहे हो, इसका मतलब वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे केवल एक परमात्मा है। और ऐसा उपदेश दिया महाराज, वो राजा चौंक गया। 1-2 ही लाइन बोलते थे तेलंग स्वामी हमेशा, और उसी में सार समझा देते थे सृष्टि का। तो भैया राजा ने, और तेलंग स्वामी ने कहा इतना क्रोध ठीक नहीं है। राजा ने माफी मांगी और चला गया। अब क्या हुआ, नंग धड़ंग घूमते थे, उस समय अंग्रेजों का राज था। अब वाराणसी में अंग्रेजों की पत्नियां भी घूमने आती थी, नौका विहार करने, और तेलंग स्वामी नंग धड़ंग घूमते थे। तो 1-2 अंग्रेज मैम ने देखा होगा बाबा को देखा, तो बाबा ने अपने पतियों से शिकायत करी, आप यहाँ पे राज्य करते हो, शासन करते हो, हमारा राज्य, और ये नंग धड़ंग घूम रहे हैं। अंग्रेज को गुस्सा आया, उन्होंने पुलिस भेजी तेलंग स्वामी जी को पकड़ने के लिए। और पहले तो डांट फटकार लगे, भाई नग्न नहीं रहना, यहाँ पे घर गृहस्थी वाले आदमी घूम रहे हैं। उस समय बाबा को ये सब बातें गई, और बाबा को कोर्ट में ले जाया गया, मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाया गया, और बोला गया कि भाई ऐसे ऐसे मामला चल रहा है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा अगर ऐसे करोगे तो ठीक नहीं है। तो बाबा तो अपनी मस्ती में थे, बाबा वहां से गायब हो गए, कटघरे में खड़े थे, वहीं से गायब हो गए। सब ढूंढे, कह रहे मिस्टर इंडिया। लाल चश्मा लाओ, कह रहे किसी चश्मे से नहीं दिखते। उन्होंने सब जगह ढूंढा महाराज, सारे पुलिस वाले ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सब ढूंढ मारे। इतनी देर में वो जो मजिस्ट्रेट बैठे थे, उन्हीं की आंखों के सामने फिर प्रकट हो गए।
कह रहे जय बाबा की। और मजिस्ट्रेट ने देखा, मजिस्ट्रेट कह रहा भाई बाबा जी अब देखो एक अद्भुत घटना आने वाली है, अद्भुत। सच के पागल हो जाओगे। तो भैया वो उन्होंने ठीक नहीं किया, वो उन्होंने पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, लोगों ने, आसपास के लोगों ने समझाया मजिस्ट्रेट साहब से, महाराज ये तो सिद्ध अवस्था है इनकी, और क्या नाम है, सिद्धि को प्राप्त महात्मा है, इनके लिए सब जग एक सा है। और जो मजिस्ट्रेट था वो अंग्रेज था, उसने कहा कि जब सब एक सा है तो इनसे बोलो कि हमारा खाना खाएं। अंग्रेज ने क्या किया, नॉनवेज ला के दिया, मीट मच्छी और वो सब, और नॉनवेज परोसा। नॉनवेज परोसा तो महाराज वो, उन्होंने कहा, वो जानते थे भाई भारत के जो योगी हैं, सिद्ध हैं, ये नियमों का पालन करते हैं, तो मांस वगैरह तो स्पर्श नहीं करेंगे, और जब इनकी दृष्टि में सब कुछ एक है तो फिर ये पालेंगे आराम से। तो उन्होंने जांचना चाहा, तो बाबा के सामने रखा गया। तो बाबा ने कहा ठीक है मैं खा लूंगा, लेकिन पहले तुम्हें हमारा खाना खाना पड़ेगा। तेलंग स्वामी का खाना क्या था, उन्होंने क्या किया, नंग दड़ंग रहते अवधूत महात्मा थे, उन्होंने पीछे की तरफ हाथ किया और ताजा ताजा मल निकाला। मजिस्ट्रेट से कहा कि ये है हमारा खाना, और वो मल सामने पहुंचाया। देखो भैया वो, अच्छा अंग्रेज जो था ना वो चौंक गया, कहा भाई ये क्या है, उसके पसीना आने लग गया। कह रहा भाई ये क्या है। उसके बाद तेलंग स्वामी ने वो जो था ना मल, वो स्वयं पा लिया सारा, वो स्वयं पा लिया सारा। ऐसी अद्भुत अवस्था थी कि वो जो पाया था वो भी स्वादिष्ट व्यंजन बन के पेट में गया उनके, ऐसी अद्भुत अवस्था थी। जब ऐसा देखा तो मजिस्ट्रेट चौंक गया। मजिस्ट्रेट ने कहा भाई वाकई में अद्भुत अवस्था है, मुझे क्षमा करें। और जिस कमरे में उन्होंने मल त्याग किया था वहां सुगंध फैल गई। ऐसे कई महात्मा हुए ब्रज के, जैसे अपने भक्तमाली जी महाराज जी के भी उसमें सुगंध, और गया प्रसाद जी महाराज जी के मल में भी अंत समय में सुगंध आती थी। अब क्या हुआ, जिला मजिस्ट्रेट एक नया आया। पुराना चला गया, अब नया आ गया। नया आया तो उसको पता चला कि भाई यहाँ नंग दड़ंग आदमी घूमता है और अपने आप को सिद्ध बताता है। तेलंग स्वामी जी सदा नग्न रहा करते थे, किंतु उन्हें अपनी नग्न अवस्था का तनिक भी भान नहीं होता था। उनकी नग्न अवस्था के बारे में पुलिस सतर्क थी, अतः उन्हें पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिया। इतने में तेलंग स्वामी जेल की छत पर दिखाई पड़े। मजिस्ट्रेट जेल में बंद करके ताला लगा दिया, और ताला लगवा के और वो अपना बाहर घूम रहे थे। सोचा खाना खाने में थोड़ा उस पर टहल लूं। टहलने गए तो वहीं तेलंग स्वामी घूमते गए जय बाबा की। और ओ घबरा गए, वो कह रहे यार अभी तो मैं अंदर छोड़ के आया उन्हें, अभी ऊपर छत पे दिख रहे। गए महाराज, दोबारा पकड़वाया और फिर से 2 ताले लगाए। इस बार कह रहे भाई एक से हो सकता छूट गए, निकल के चले गए। 2 ताले लगवाए इस बार। उस कोठरी का ताला ज्यों का त्यों रहा। तेलंग स्वामी जेल की छत पर कैसे आ गई, यह आश्चर्य का विषय था उसके लिए। दोबारा ताला लगाए 2, सोचा फिर ऊपर जाके घूमता हूं, देखा फिर बोल जय बाबा की। फिर बाबा ऊपर खड़े थे तेलंग स्वामी। भाई मजिस्ट्रेट पागल हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कह रहे करूं तो करूं क्या। तब तेलंग स्वामी ने कहा कि बेटा जितने तुझमें शक्ति है ना, और सच बताऊं तुझमें शक्ति कितनी है, तुझमें शक्ति कितनी है, ये अखिल ब्रह्मांड में मैं विचरण करता हूं।
तुझ में तेरी शक्ति तो इतनी सी है, इतना, थोड़ा और सोच ले, 4 ताले और लगा लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक हुए मंगल भट्ट जी, जिन्होंने इनकी मतलब तैलंग स्वामी को गुरु स्वीकार किया होता। उन्होंने, अच्छा अभी तो देखो हमारे गुरुदेव को, हमें पूज्य भैया को बुलाना अपने घर, भैया प्रसाद पाने आ जाओ सैटरडे को संडे को, तो भैया कुछ नहीं, मैं 1-2 बार कहेंगे, फिर उसके बाद भैया आ जाते हैं सहजता से। तैलंग स्वामी को अपने घर में बुलाने के लिए इन मंगल भट्ट जी ने 7 वर्ष तपस्या करी थी कि तैलंग स्वामी मेरे घर आ जाएं। चैतन्य महाप्रभु जी को भी ऐसे ही लोग ले जाते थे जब कीर्तन करते थे, तो गदाधर भट्ट जी वगैरह ने कहा था, महाप्रभु बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने लग गई है, अब आप ऐसा करो, नियम डाल दो, जो 1 लाख नाम जप करे, ऐसा नहीं 10 आदमी है तो 1 लाख नाम जप कर रहे हैं 10 प्रति व्यक्ति अगर 1 लाख नाम जप करेगा तो उसके घर आपको प्रसाद पाना है, ऐसा नियम बना दिया। तो मैं बता रहा था, मंगल भट्ट जी ने 7 वर्ष तपस्या करी तैलंग स्वामी को बुलाने के लिए। तैलंग स्वामी जी आए, सदा मौन धारण करे रहते थे तैलंग स्वामी, ज़्यादा नहीं बोलते थे। निराहार रहने के बाद भक्त यदि कोई पेय पदार्थ लाते तो उसे ही ग्रहण कर अपना उपवास तोड़ते थे। एक बार एक नास्तिक ने एक बाल्टी चूना घोलकर स्वामी जी के सामने रख दिया, तैलंग स्वामी जी के सामने, और उसे गाढ़ा दही बताया उनको। स्वामी जी ने तो उसे पी लिया, किंतु कुछ ही देर बाद नास्तिक व्यक्ति पीड़ा से छटपटाने लगा, जिसने पिलाया था स्वामी जी को। स्वामी जी से अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगा। तैलंग स्वामी ने अपना मौन भंग करते हुए कहा कि तुमने मुझे विष पीने के लिए दिया, तब तुमने नहीं जाना कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन के साथ एकाकार है। तुम और मैं अलग नहीं है, एक ही हैं। यदि मैं यह नहीं जानता तो मेरे पेट में उसी तरह ईश्वर विराजमान है जिस तरह यह विश्व के अणु परमाणु में है। तब तो चूने के घोल ने मुझे मार ही डाला होता। अब तो तुमने कर्म का देवी अर्थ समझ लिया होगा, अतः फिर कभी किसी के साथ ऐसी चालाकी मत करना। तैलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह नास्तिक कष्ट से मुक्त हो गया। एक बार योगानंद परमहंस जी के मामा ने उन्हें बनारस के घाट पर भक्तों के भीड़ के बीच में बैठे देखा था। वे किसी प्रकार मार्ग बनाकर स्वामी जी के निकट पहुंच गए और भक्तिपूर्ण उनका चरण स्पर्श किया। तैलंग स्वामी जी का कौन थे? योगानंद परमहंस जी के मामा। और भक्तिपूर्ण भाव से तैलंग स्वामी जी का स्पर्श किया था। स्पर्श करते ही उनके एक रोग था वो नष्ट हो गया तत्काल। ऐसा तैलंग स्वामी जी का प्रभाव था। हरि बोल महाराज। पूज्य भैया आ गए हैं, आगे हम कल सुनेंगे महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा।